चुनाव परिणाम के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे। इस संवाद कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। संवाद कार्यक्रम के तहत ही उत्साह बढ़ाने का काम भी किया गया और जिससे कम से कम 2024 की तैयारी की जा सके। वहीं लगातार नाराजगी समाजवादी कुनबे में देखने को मिल रही है, उसे भी कम करने की कोशिश के तौर पर इस संवाद कार्यक्रम को देखा जा रहा है। तो देखिए, संवाद कार्यक्रम के तहत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव पहुंचे और कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट की है, जोड़ करके रखने के लिए किसी भी संगठन को, किसी भी कुनबे को। और जरूर देखिएगा, जरूर अखिलेश यादव चुनाव के बाद सपा कार्यकर्ताओं से मिलने तो पहुंचे थे, उनके उत्साह को भरने के लिए, बढ़ाने के लिए संवाद तो किया, लेकिन इस कवायद के आगे अखिलेश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। जो नाराजगी बड़े नेताओं की है और खुद परिवार के भीतर भी जो देखने की मिल रही है, उसका क्या इलाज है? शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव की नाराजगी जग जाहिर है, मनमुटाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्या शिवपाल सिंह यादव से भी संवाद होगा? यही नहीं, आजम खान के करीबी फसाहत ने जैसे बगावती तेवर दिखाए हैं, उसे पाटने के लिए अखिलेश यादव के पास क्या प्लान है? और बीजेपी को 2024 की चुनौती देने के लिए अपनों से मिल रही चुनौती को पाटना बहुत जरूरी हो जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया शिवपाल यादव को लेके, आजम खान को लेके, तो उन सवालों के जवाब पर वो कन्नी काटते नजर आए। इस्तीफा दिया सलमान राइन ने, जिसने सलमान राइन ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं है? मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुनिए आप। संघर्ष का जनादेश दिया है लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया, नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है। खबर लखनऊ से, जहां सपा के एक और मुस्लिम नेता का इस्तीफा सामने आया है। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने इस्तीफा दिया है और मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। आजम खान, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम के मामले में खामोशी पर इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की मानो झड़ी लगी है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेताओं के लिए चुप रहने का आरोप लगाते हुए एक और मुस्लिम नेता ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये देखिए, इस्तीफे की झड़ी लग गई है। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने भी इस्तीफा दे दिया है और इसकी वजह बताई है कि मुस्लिम समाज के लिए जहां आवाज बननी चाहिए अखिलेश यादव वहां चुप रह जाते हैं और इसीलिए ये नाराजगी है, इस वजह से इस्तीफा सौंप रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त जहां मुस्लिम नेता का इस्तीफा सामने आया और इकलौते मुस्लिम नेता नहीं है, झड़ी सी लगी हुई है। मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज मोहम्मद कासिम बताए जा रहे हैं, इसीलिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेताओं के लिए चुप रहने का जो आरोप है वो उन्होंने लगाया है।